अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ कस्टर्ड फ्रूट ट्रैफल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है हाफ लीटर मिल्क, 4 टेबलस्पून शुगर और 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। अच्छा जी, तो मैंने कस्टर्ड पाउडर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में लिया है। अब इस हाफ लीटर मिल्क को उबाल आने तक पकाएंगे। मीठा सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, सब खाना पसंद करते हैं, पर कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद होता है मीठा। वो बनाना भी पसंद करते हैं, खाना भी पसंद करते हैं और खिलाना भी पसंद करते हैं। तो मैं उनमें से हूँ जिनको पकाने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है और मीठे को खाने का भी शौक़ है। पर मिठास मैं हमेशा नॉर्मल रखती हूँ, मुझे मीठे के अंदर मिठास कम अच्छी लगती है। तो अब मैं आज बना रही हूँ कस्टर्ड फ्रूट ट्रैफल, जो बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी बनता है। आपने इसको ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक देना है। अच्छा, तो अब जो है इसको हमने पकाना है दूध को, और इतना पकाना है कि इसके अंदर उबाल आ जाए अच्छे से। अल्हम्दुलिल्लाह से उबाल आ गया है। अब ये बिल्कुल बिल्कुल रेडी है, कंडीशन में है जो मिल्क। अब मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी जो कि 4 टेबल स्पून है। चीनी डालने के बाद हम इसको हिलाएंगे और इसके कॉर्नर्स जो हैं उसको हम क्लीन करते रहेंगे। इससे क्या होता है, दूध के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, मलाई बार बार इसके अंदर लगती है। अब इसके अंदर हम कस्टर्ड ऐड करेंगे जो कि मैंने लिया था 2 टेबल स्पून। मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया था, आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं एज़ पर योर टेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसके अंदर कोई लम्स नहीं बनने चाहिए और इसको बस हिलाना है अच्छे से मिक्स करके, और फिर आपने इसको मिल्क के अंदर ऐड कर देना है। कस्टर्ड का जो ये मिक्सचर है, जब ये हम ऐड करेंगे दूध के अंदर तो हमने हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर लम्स क्रिएट नहीं हो। फिर उसके बाद हिलाते हिलाते हमें इसको 5 मिनट तक पकाना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी हो जाए, और आपने कॉर्नर से हटाते रहना है, इससे दूध के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। कस्टर्ड पाउडर ऐड करने के बाद हमें दूध को इतना पकाना है कि उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो जाए, और ये माशाल्लाह से उबाल आ गया और थिक हो गई है। अब मैं इसको थोड़ा सा बस मिक्स करूँगी और इसको साइड में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। जो चीज़ें हम ऐड करेंगे वो हैं केक, खरबूजा, अनार, सेब, केले और जेली। फिर माशाल्लाह से मेरा ये ठंडा हो गया था मिक्सचर। तो अब मैं इसके अंदर क्रीम ऐड करूँगी जो कि 2 टेबल स्पून मैंने ली थी, और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये माशाल्लाह से मेरी मिक्स हो गई है, और ये ठंडी ठंडी थी तो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देती है। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, कॉर्नर्स मैंने क्लीन कर लिए थे। हमेशा कॉर्नर्स क्लीन कर लिया करें। अब हम ट्रैफल की असेंबलिंग करेंगे, और सबसे पहले हम कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। पहली लेयर जो होगी वो कस्टर्ड की होगी। कस्टर्ड की लेयर के बाद हम फ्रूट्स की लेयर्स लगाएंगे, और जो मौसम में जो भी आपके पास फूड अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास केले, सेब, अनार, खरबूजा थे, मैंने ये ऐड किए। आप अपनी चॉइस से कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं। इन सब फ्रूट्स में से मैंने अनार को स्किप कर दिया था, मुझे लगा कि थोड़ा सा खट्टापन ना आ जाए, तो मैंने उसको ऐड नहीं किया था, मैंने एंड टाइम पे उसको स्किप कर दिया था। अच्छा, तो केलों के बाद मैंने सेब की लेयर लगाई थी, इसको अच्छे से मैंने स्प्रेड कर दिया था। पूरी आपका जो बोल है उसको फिल कर दें। तो आप जिस तरह भी चाहें इसको असेंबल कर सकते हैं, इसकी लेयर्स किसी भी तरह आप चेंज कर सकते हैं। इन फ्रूट्स के बाद मैंने लगाया था केक की लेयर, इसको भी मैंने कॉर्नर्स के अंदर पूरी तरह से केक की लेयर लगा दी थी मैंने। केक के बाद मैंने खरबूजे और जेली की लेयर लगाई, इसको अच्छे से मैंने गार्निश किया, और उसके बाद मैंने जो लास्ट लेयर थी वो थी कस्टर्ड की। तो कस्टर्ड को अच्छे से आपने भर के जितना भी रिमेनिंग हो आप वो इसमें ऐड कर दें। मैंने इसको ऐड कर दिया। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद, कस्टर्ड को स्प्रेड करने के बाद मैंने क्रीम से इसको डेकोरेट किया, ये बहुत प्यारा लग रहा था। फिर मैंने इसके ऊपर जो रिमेनिंग मेरे पास केक था उससे मैंने इससे थोड़ी सी गार्निश कर दिया इसके ऊपर, और फिर मैंने लगाई इसके ऊपर जेली। जो मेरे पास जेली बची हुई थी वो भी मैंने इसके ऊपर उससे डिज़ाइन कर दिया, और इसको मैंने पूरा क्या बना दिया, दुल्हन। ये दुल्हन जैसी लग रही थी मुझे। इसको कस्टर्ड फ्रूट ट्रैफल को मैंने दुल्हन बना दिया था, पर ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त था। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, कमेंट करना है, शेयर करना है, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं आपसे मिलूँगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, और तब तक के लिए आप अपना भरपूर ख़याल रखिएगा और मेरी वीडियोस को शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें और देखते रहें। और लास्ट के अंदर मैंने क्या किया था, चॉकलेट से इसको और ज़्यादा
सजा दिया था। तो ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, इसका टेस्ट भी बहुत ऑसम था। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से आगाह करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।